अब वो हालात पैदा हो रहे हैं जिससे निकलने वाला हर रास्ता वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल का फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान के खिलाफ फैलाने जंग, तुर्की को भी जंग में घसीटने की जी तोड़ कोशिश, एक बड़ी जंग की आहट है। इस बीच अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव पैदा हो गया है। दोनों मुल्कों में ज़बानी जंग और इल्ज़ामात के तीर चलने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि चीन आने वाले कुछ ही हफ्तों में ईरान को बेहद एडवांस और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम सौंपने वाला है, जिससे मिडल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से आई इस खबर ने वॉशिंगटन की रातों की नींदें उड़ा दी, क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि चीन इन हथियारों की डिलीवरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो तीसरे मुल्क का सहारा ले रहा है। जैसे ये खबर ट्रंप के कानों तक पहुंची, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बौखलाए ट्रंप ने तानाशाही अंदाज में वार्निंग दी कि अगर उसने यानी चीन ने ईरान की मदद की तो बीजिंग को ऐसी बड़ी मुश्किलें और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा जिसका उसने गुमान भी नहीं है। लेकिन ट्रंप हर बार वही गलती करते हैं जो ईरान में कर चुके हैं। हर मुल्क इराक नहीं होता, हर मुल्क लीबिया नहीं होता, हर मुल्क सीरिया नहीं होता, वेनेजुएला नहीं होता, वो ईरान भी होता है। और उससे 10 कदम आगे खड़ा है चीन, और चीन भी वो मुल्क नहीं हो सकता। चीन ने अमेरिका के इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान गुओ जियाकुन ने साफ कहा है कि चीन पर लगाए जा रहे इल्जाम पूरी तरह से गलत हैं और चीन हमेशा से हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर जिम्मेदार रहा है। बीजिंग का कहना है कि वो अपने घरेलू कानूनों और इंटरनेशनल उसूलों का पूरी तरह से पाबंद है और अमेरिका बिना किसी सबूत के उस पर कीचड़ उछाल रहा है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जून ने तो इस मामले में और भी सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्हें साफ कर दिया है कि दुनिया के अमन के लिए चीन अपने अज़्म पर कायम है, लेकिन वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से कोई समझौता नहीं करेगा। डोंग जून ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा है कि ईरान के साथ चीन के एनर्जी और कारोबारी रिश्ते हैं जिनको वो हर हाल में जारी रखेंगे। चीन ने दो टूक कहा है कि कोई भी बाहरी मुल्क उनके दो तरफा मामलों में यानी बायलैटरल मामलों में दखल देने की जुर्रत ना करे, क्योंकि चीन अपनी सॉवरेनिटी और अपने दोस्तों की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानता है। डोंगजुंग ने साफ लहजे में कह दिया कि चीन के जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट में लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं और ईरान के साथ उनके रिश्ते बेहद मजबूत हैं। चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि ईरान हॉर्मूज के रास्ते को कंट्रोल करता है और वो रास्ता चीन के लिए पूरी तरह खुला हुआ है। बीजिंग का ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका की उस नाकेबंदी की धमकी को चुनौती है, चैलेंज है जो ट्रंप ने ईरान को दी थी। ट्रंप ने कहा कि अब हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज की अमेरिका तलाशी लेगा और ये देखेगा कि ईरान को इलीगल टोल किसने दिया है। ऐसी सूरत में ये तस्वीर साफ होती जा रही है कि एक तरफ अमेरिका ईरान को पूरी तरह अलग थलग करना चाहता है तो दूसरी तरफ चीन ईरान की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। अगर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंचता है जैसा दावा किया जा रहा है और अमेरिका उसे रोकने की कोशिश करता है तो ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी। डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे अब बंद होते दिख रहे हैं और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अब एक दूसरे को जंग के मैदान में ललकार रही हैं, जिससे पूरी इंसानियत पर खतरा मंडराने लगा है। तो क्या अब दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी नामुमकिन है? एक तरफ ट्रंप का अड़ियल रवैया और समंदर की नाकेबंदी है तो दूसरी तरफ चीन और ईरान की वो जुगलबंदी जो वॉशिंगटन की हेजेमनी को सीधी चुनौती दे रही है। नेतन्याहू के अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद ने पूरी इंसानियत को आग के हवाले कर दिया है। उर्दगान की फौजें तैयार हैं, ईरान की मिसाइलें लॉक हैं और चीन अपनी साख को ढाल बनाकर खड़ा हुआ है। अगर इस्लामाबाद की बातचीत फेल हुई है तो इसका मतलब साफ है कि अब डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है और मिसाइलों का दौर शुरू होने वाला है। ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं है, ये जंग वजूद की है, एग्जिस्टेंस की है। और अगर एक भी गलत बटन दबा
तो दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आने वाले चंद हफ्ते तारीख के सबसे खूनी हफ्ते साबित हो सकते हैं। दुआ है कि ऐसा ना हो। सब खैर हो।